फॉर फेस डिटेक्शन, फेस रिकग्नाइजेशन कह लें या डिटेक्शन कह लें, और ठीक है। और फिर आ जाता है जी हमारा हेलियो AI। ये वाला हमने एनिमेशन के लिए यूज़ करना है, और वो वाली एनिमेशन जो मैंने रिसेंटली यहाँ पे बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा वीडियो उसकी, और मैं शो करवाता हूँ किस तरह मैंने बनाई थी। वो ये सारी वीडियो हम एडिट करना सीखेंगे थोड़ी थोड़ी, जैसे मतलब कि एक बेसिक ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम इस टाइप की एनिमेशन बनाना सीखेंगे। जैसे अब ये वाली एनिमेशन है, ये हेलियो AI से बनाई है मैंने, और इसके अलावा ये वाली एनिमेशन आ जाती है, ये भी हेलियो AI से बनाई है ये वीडियो ना। तो हम ये बनाना सीखेंगे किस तरह एक इमेज को एक प्रॉपर एनिमेशन में, एनिमेटेड इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हम इस तरह की एक चीज़ बनाना सीखेंगे, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर करूँगा कुछ। ये वाला एक मास्टर प्रॉम्प्ट है, ये वाला इमेज को एनालाइज करने के लिए, और ये फिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसमें है कि इसमें प्रॉम्प्ट में हर चीज़ बताई गई है कि ये हमने इंस्ट्रक्शन देनी है जी चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी हमें आगे इसका रिजल्ट देगा, ठीक है। और अब है जो है हम प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन कर जाते हैं। सो मैं अपना कोई पिंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि हमें पिंटरेस्ट की इमेज चाहिए होंगी। मैं सेकंड स्क्रीन पे अपना जो है इमेज खोल ली है, ठीक है। तो अब मैं ना कुछ ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो इस टाइप के ग्राफिक्स हैं, जैसे इस तरह के कुछ भी आपको कोई भी ग्राफिक या कोई भी ट्रेंड आपको पिंटरेस्ट से मिल ही जाता है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ आपने चाहिए हो, आपको पिंटरेस्ट के ऊपर आपको मिल जाती है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी कंस्ट्रक्शन। मैं अपनी ना स्क्रीन यहाँ पे ले आता हूँ ज़रा पिंटरेस्ट के ऊपर से, ठीक है। जैसे अब हम मुझे चाहिए जी कंस्ट्रक्शन पोस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सारे पोस्टर आ जाते हैं, तो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि ये एक पोस्टर है, ये AI जनरेटेड है, लेकिन हमें इस तरह बनाना है कि AI जनरेटेड भी ना लगे वो पोस्टर, और हमारा अच्छे से भी बन जाए। और यहाँ से हम कोई अच्छा सा पोस्टर उठा लेते हैं, वो आपकी कोई भी नीश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपने जिस तरह का भी आपको चाहिए हो। पोस्टर मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा अभी इसमें से, चलो ये वाला पोस्टर ले लेते हैं, ठीक है जी। इस पोस्टर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और हम अब जाएंगे जी अपने चैट जीपीटी पे। न्यू चैट ओपन कर लेनी है आपने, और फिर जो है हमने इमेज जो वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है। और ये जो मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, ये वाला, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, सिंपल। इस प्रॉम्प्ट को आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं और एडवांस में भी लेके जा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह इसको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब जो है इसको मैं अपनी चैट दे देता हूँ। अब ये थोड़ा सा डिटेल में इसको एनालाइज करेगा, और हमें इसको इसको एनालाइज करेगा जो हमने पोस्टर दिया है ये वाला, और इस पोस्टर को एनालाइज करने के बाद हमें एक डिज़ाइन देगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट देगा कि हम इसको भी रिक्रिएट भी कर रहे हैं, और इसके हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, और हम इसको अपनी मर्ज़ी से किस तरह भी कर सकते हैं। वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, और आप किस तरह सोचते हैं, क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो ये हमारा जो चैट जीपीटी है वो टाइम लेगा, बट हमें एक बहुत ही अच्छा जो है एनालाइज्ड प्रॉम्प्ट देगा,
जो इस इमेज को रिक्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी मेरा ज़हन बन रहा है कि मैं इस तरह का टूल क्रिएट करूँ जिसमें सिर्फ़ आपको सिंपली इमेज ही सिर्फ़ अपलोड करनी पड़े, तो आपको वो एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे दे, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, उसको रिक्रिएट करने के लिए, किसी भी डिज़ाइन को रिक्रिएट करने के लिए। सो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मज़ीद हम बात करेंगे और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर जो हमें ये प्रॉम्प्ट देगा, हम इसी के ऊपर भी एक बार अप्लाई करके देखेंगे और फिर हम एक को-पायलट के ऊपर जाकर भी उसको भी अप्लाई करके देखेंगे एक बार। जी, इसने 1 मिनट सोचा है। सिम्प्लिफाइड कलर एनालिसिस कंप्यूटिंग। जी, जी। जी, जी। अच्छा, ये तो हम वो बना रहे हैं ना, और ये जो है ये बने बनाए पड़े हैं मेरे पास कुछ डिज़ाइन, ठीक है? वो अभी एनालाइज़ हो रहा है, हम उसको टेस्ट करेंगे। और ये वो डिज़ाइन्स हैं जो मैंने खुद एआई से ही क्रिएट करी हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एक पेज ले आता हूँ, यहाँ पे इसको पेज को लेके आके यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आते हैं। और ये डिज़ाइन जो है आप देखें, ये एक आम बंदे को तो नहीं पता चलेगा ना कि एआई जनरेटेड है, ठीक है? और किसी आम बंदे को नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ़ इसका यही लग रहा है कि यार ये दरमियान वाला ये करैक्टर है, वो एआई जनरेटेड है। तो इस तरह करके अब इसमें जो मैंने टेक्स्ट है ये एडिट कर लिया था सिंपली, ठीक है? और ये बाकी ये बैकग्राउंड है ये मैंने एडिट कर लिया, और ये डिज़ाइन भी मैंने कॉपी किया था पिंटरेस्ट से, ठीक है? कॉपी करके और यहाँ पे लगा के अब पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो आपको समझ आए शायद ना आए, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक कोई चीज़ क्रिएट करने जाते हैं ना कैनवा के ऊपर, जैसे हमें लिंक्डइन की हमें आपका लिंक्डइन अकाउंट है, तो आप पोस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे। अच्छा, ये टेम्पलेट्स आपको मिल गए हैं, ठीक है? बट आप इनको एडिट कर के ही थक जाएँगे। इसको पहले तो आपको इतना नॉलेज चाहिए कि यार कैनवा के अंदर एडिटिंग कैसे होती है, ठीक है? और भी बहुत सारा नॉलेज चाहिए और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा इसको बनाने में, मुझे पता है। मैं पोस्ट जब मैं कैनवा के ऊपर बनाने लग जाता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, और मैंने खुद की पोस्ट जो है कभी भी कैनवा से क्रिएट नहीं की। मैं खुद की जो पोस्ट है वो एआई से क्रिएट करता हूँ, ठीक है? पिंटरेस्ट के ऊपर जितनी भी मेरी एंगेजमेंट आती है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जितनी भी एंगेजमेंट आती है, वो सारी की सारी मैं खुद से क्या कहते हैं एआई से क्रिएट करता हूँ। वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया कैनवा। बाकियों की मैं क्लाइंट्स की जो है वो उसमें थोड़ा-सा एआई यूज़ करता हूँ, थोड़ा-सा कैनवा मुझे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट कहता है कि मुझे कोई फ़ाइल तो दो कि मैं खुद भी एडिट कर सकूँ या आगे एडिट करवा सकूँ किसी से। तो अभी इसने आई थिंक हमें प्रॉम्प्ट दे दिया है, दे रहा है अभी। चलो अभी ये हमें प्रॉम्प्ट देगा। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे लगता है हमें दोबारा करना पड़ेगा। एक ज़्यादा ही एनालाइज़ करने लग गया। दोबारा न्यू चैट ओपन कर लेते हैं यहीं पे दोबारा। ऐसे भी हो सकता है। तो दोबारा कॉपी कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे आते हैं अपने चैट जीपीटी में, ये पेस्ट करके, और प्रॉम्प्ट जो है हमारा ये कॉपी कर लेते हैं और देन इसको कर दें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, अगर किसी को और भी ज़्यादा सीखना है ना, तो वो मुझसे पेड भी कंसल्टेंसी कर सकता है और इसके बारे में मोर डिटेल में सीख सकता है। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, नहीं पे कर सकते, तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले से भी ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, उनको भी देख सकते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है थोड़ी-सी अलग चीज़ आएगी, और इसमें जो मेन चीज़ है, वो ये थी कि ये एनिमेशन जो सिखाने का मकसद था मेरा, जैसे ये मैंने पूरी
ये एक एनिमेशन मैंने क्रिएट की थी, वैसे ही अपनी एग्जांपल के लिए, अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए। और इस तरह की एक सिंपल सी एक एनिमेशन मैंने बनाई थी। और ये किस तरह बनाई थी, ये इस तरह का अब आप पूरा एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और इसके बाद जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक और चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ कि कार्टून कैसे क्रिएट करते हैं, कार्टून चैनल। और आपको पता है कि बच्चे कितने देखते हैं, तो वो ऐसे किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर हम इस तरह की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं तो हम क्यों ना वो भी क्रिएट कर ही सकते हैं, कार्टून एनिमेशन। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है और उसका भी ट्यूटोरियल इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है। मैंने इसको लॉन्गर स्किप कर दिया। अभी हमें सिंपली एक प्रॉम्प्ट देगा। अभी हमें प्रॉम्प्ट दे रहा है, अब हमें सिंपल सिंपल प्रॉम्प्ट देगा, हम इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एक और ट्रिक यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, अगर आपने फ्री का चैट जीपीटी यूज़ करना है, चैट जीपीटी 5 ये भी फ्री है, बट यार ये इतना टाइम नहीं आपको देगा, इतना ज़्यादा डाटा नहीं देगा, इतने ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं देगा। को पायलट में आप ये यहाँ पे स्मार्ट चैट जीपीटी फ्री 5 जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जिसका ऑप्शन ऑन कर दें तो आपको फ्री में अच्छा खासा क्रेडिट मिल जाता है चैट जीपीटी का। ठीक है, अकाउंट बनाना ना भूलिएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपकी जो है ना स्टोरेज सेव नहीं होगी और आपका जितना भी डाटा होगा वो सारा लॉस हो जाएगा। और ये हमें पहले इसको एनालाइज करेगा, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बताएगा कि बॉर्डर्स, वाइट बॉर्डर है जी, डॉटेड ओवरलेज हैं। इससे ये होता है कि आपका जो ग्राफिक डिज़ाइन का जो आपका माइंड सेट है, जो आपका एक नॉलेज है, उसमें भी इजाफा होता है। और ये प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे कि इस प्रॉम्प्ट में आपको चीज़ एक नोटिस करिएगा। अब जैसे कि अब आपने खुद के लिए कोई चीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, अब जैसे इसने प्रॉम्प्ट को एक डिटेल एनालाइज करके दिया ना हमें, तो ये आप ये भी चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लगा सकते हैं, ये जीमेल है आप अपना जीमेल लगा सकते हैं, ये है ये अपनी चीज़ें जो आप ना खुद से लगा सकते हैं। तो ये आप ये टेक्स्ट का एक अलग सेक्शन आ गया ना, इसको टेक्स्ट को आप खुद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सिंपली एंड को-पायलट पे जाते हैं। रिज़ल्ट हम सबके देखेंगे और अभी तक का जो है रिज़ल्ट ये भी सही दे रहा है, जेमिनी भी पोस्टर के मामले में। जब हम कोई पोस्टर या ग्राफिक हाई लेवल का कोई जनरेट करने जाते हैं तो ये भी हमें एक अच्छा रिज़ल्ट देता है और जेमिनी भी हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपना जेमिनी भी खोल लेते हैं जी। जेमिनी ओपन कर लेते हैं, ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी देंगे बट यहाँ पे जनरेट हो जाए एक बार इमेज। अच्छा, ये चीज़ें थोड़ा बहुत टाइम। जी, ये जेमिनी के अंदर ही है नैनो बनाना। ये रहा, ये देखें क्रिएट इमेज विद नैनो बनाना। अब ये इमेज हमें क्रिएट करके दे रहा है और इसके लिए बस एक इंटरनेट अच्छा चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना फास्ट इंटरनेट होगा उतने फास्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। मेरा काफ़ी जगह अभी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ऊपर भी स्क्रीन्स खुली हुई हैं दूसरी मॉनिटर में और लैपटॉप में भी काफ़ी स्क्रीन्स खुली हुई हैं। इस वजह से सारा जो है ना एमबी वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखें, ये जनरेट करके दे रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना भी कर सकता हूँ, जैसे ये जहाँ पे जेन्यू वर्ड लिखा हुआ है तो मैं इसको अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने नाम से जी उबैद कंस्ट्रक्शंस और जो मर्जी इस तरह का कुछ भी, आपकी कोई भी नीश हो सकती है, आपकी किसी भी तरीके की नीश हो सकती है। आप इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना नॉलेज है, आपके पास इतना डिज़ाइन नॉलेज आप रखते हैं कि आप इसके कलर्स हैं, जैसे अब ये कलर कोड दिया हुआ है, आप ये क्या कहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉप में जो डीप नेवी कलर यूज़ किया गया है, आप इसको कलर पैलेट्स को
चेंज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के अंदर। आपका प्रॉम्प्ट का एक्सपीरियंस इतना है तो आप इसको डिज़ाइन को कर सकते हैं। आप जैसे कि ये देखें, ये इसने हमें पूरा एक डिज़ाइन निकाल के दे दिया है और ये पॉसिबल बना किसी चीज़ की वजह से हुआ। सारे का सारा जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है ना आपको, मैंने नहीं मतलब कि वो मैंने भी चैट जीपीटी से बड़ी मुश्किल से बड़ा ही दिमाग लगवा के बनवाया था, ठीक है। बड़ा ही मुझे आधा दिन लग गया था, उसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा ऐसा दो कि हर चीज़ एनालाइज करे। वो फिर थोड़ी सी चीज़ें एनालाइज करने वाला प्रॉम्प्ट में छोटा सा बना के दे दे। मैंने कहा ऐसा दो कि वो टेक्स्ट भी, कलर्स भी और हर चीज़ हमें एनालाइज करके दे, फिर जाके मुझे ये प्रॉम्प्ट मिला। अब ये वाली इमेज हम यहाँ पे कॉपी इमेज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाली इमेज खोल लेते हैं। इसका एड्रेस कॉपी करके ना हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि इसने हमें क्या दिया और हमें हमने हमने क्या बनवाया। ये जी खुल गई है हमारी वो वाली इमेज और इसमें आप नेम चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे वी बिल्ड योर फ्यूचर, आप इसकी कोई और लाइन कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई सर्विस आपको चाहिए, ठीक है। और एक बना बनाया आपको टेम्पलेट मिल गया, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट मिल गया। ये इमेज भी नहीं लोड हो रही, टाइम लग रहा है। चलें यहीं से खोल लेते हैं, ठीक है ना। ये डाउनलोड ही कर लेनी चाहिए वैसे। चलें जब तक हो रहा है, हाँ, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं, एक और मज़े की चीज़ करके देखते हैं, इसी को हम जाके नैनो बनाना में क्रिएट करके देखते हैं। नैनो बनाना हमें क्या रिजल्ट देगा, लेट्स सी। अच्छा ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देता है। ओह गुड, ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है यार, कमाल कर दिया यार इन्होंने तो। अच्छा अब इसको अगर आपका ये चीज़ें हैं, अब इसको आप कैनवा के अंदर रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। कहाँ पर है जी, ये इसी के अंदर पेज खोल लेते हैं, ठीक है। अब हम अपना डिज़ाइन ले आते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि ये डिज़ाइन है ना, अब इस डिज़ाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ और इसमें हम वो प्रॉब्लम्स भी आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ ज़रा, ठीक है। यही वाला ये हम यहाँ पे पूरा खोल लेते हैं डिज़ाइन को, ठीक है। और ओके हो गया। अब पहले जी आपने कैनवा का यूज़ है आपको मैं करना सिखाता हूँ, बताता हूँ आपको किस तरह करना है। पहले तो जैसे टेक्स्ट एडिट करना है आपने कोई भी, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं जी ग्रैब टेक्स्ट से। इसके अंदर एआई टूल है कैनवा के अंदर और ये प्रो फीचर्स ही हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये वाला टेक्स्ट जो है आप यहाँ से अब अपनी लोकेशन है जी, इसको ग्रैब कर लें, इस टेक्स्ट को ग्रैब कर लें, इस टेक्स्ट को ग्रैब कर लें। सारे टेक्स्ट ठीक हैं ऊपर ये सारा, और ये जितने भी छोटे छोटे टेक्स्ट हैं ना ये मसला कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ग्रैब कर लें, इसको आप ग्रैब करके एडिट कर सकते हैं। अभी मैं एडिट करके दिखाता हूँ अपने अपने से, इसको चेंज करके दिखाते हैं ज़रा, ये देखें, ठीक है। अब ये है जैसे अब लोकेशन है जी, मैं लिखता था हूँ जी लाहौर मॉडल टाउन, ठीक है जी। और अपना नंबर लिख देता हूँ जी 03265716199। अच्छा इसका बैकग्राउंड भी नहीं सही आ रहा, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे कि अब ये हमें चीज़ें मिलती हैं कुछ ये वाली, इसको भी हम 2 सेकंड के अंदर ठीक करते हैं, ठीक है। अब ये वो है कि आपको एक कंसेप्ट तो मिल गया ना, आपको एक चीज़ तो मिल गई ना बनाने के लिए, और आप इसको अपनी पिक्चर्स को खुद से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक आपको एक कंसेप्ट मिल जाता है, ठीक है। जैसे अब ये है कि अब इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ जी यहाँ से, ठीक है, और ग्रीन कर देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है, और यहाँ पे अपना नंबर लगा देता हूँ, इसको ब्लैक कर देते हैं और बस, ठीक है। ये हमने कुछ अपना नंबर लगा दिया।
अब इसको आप जैसा भी आप इसको रेलिवेंट, इसके टेक्स्ट के रेलिवेंट जो है, जैसे ये रेलिवेंट हो रहा है, ये लगा दें आपको, आप इसको छोटा बड़ा कर दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप मेल को चेंज कर सकते हैं, मैं मेल को यहाँ पे अपनी मेल से चेंज कर सकता हूँ जी, बैच, जी जी, जी जी, वो किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, उन्हें प्रो लेना ही पड़ेगा। नहीं, ये फीचर्स टेक्स्ट बॉक्स लगा के कर सकते हैं वैसे। कर सकते हैं, ये इतना महंगा भी नहीं आता, मतलब एक 300 रुपये का आता है, 300 रुपये का एक शवारमा आता है, ठीक है। तो हाँ, हाँ वो मैं बस, हाँ ऐसे ही है जी, ये तो बात है। चलें कोई नहीं, किसी का भला हो जाएगा। चलें, अब नेक्स्ट है जी, ये देखें अब टेक्स्ट चेंज हो गया, टेक्स्ट बॉक्स से मैंने चेंज कर लिया। वैसे अब आप इसको खुद से भी, वो आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये वर्कशॉप इस तरह की है कि हमने एक मिनिमम टाइम के अंदर ही हर चीज़ कवर करनी है। मैं आपके 2 घंटे भी ले सकता हूँ, आपके 3 घंटे भी मुझे बिठाए रखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये आप अब ये देखें ना, एक बिल्कुल ही ऐसी चीज़ हमने, क्या कहते हैं, एक सिंपल सी चीज़ जो है हमें, अब अगर अब ये चीज़ आप ना दें किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को, आप उसको कहें जी कैनवा के अंदर मुझे रिक्रिएट करके दे, उसको वो इसी के ही आपकी से ना अच्छे खासे पैसे माँग लेगा, ठीक है। अब ये आप किसी को कहें कि यार मुझे ये फ़ोटोशॉप में रिक्रिएट करके दे, वो आपसे अच्छे खासे पैसे माँग लेगा, और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप इसको कहें कि आपको कोई किसी चीज़ का नहीं पता, सिंपली जाएँ यार, सिंपली यहाँ से कोई भी उठा लें इमेजेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्पिरेशन लिया है आपने, कॉपी भी किया है, कोई मसला नहीं है, आपको किसी ने नहीं रोकना, इतना डाटा पड़ा है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी उठा लें, आपको क्लाइंट को चाहिए, खुद को चाहिए, आपने कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप जैसे कि अब आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर की कोई बनाना चाहते हैं, आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, तो आपने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगानी है। तो आप तो पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन ही आप इतनी ज़्यादा करेंगे कि आप कहेंगे यार अब मैं क्रिएट करूँ, यार इतना टाइम लग जाएगा, मुझे कैनवा सीखना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। सिंपली अगर आपको प्रॉम्प्ट का पता है ना, थोड़ा-सा आपको प्रॉम्प्ट का नॉलेज है, ऐसे अब इस प्रॉम्प्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको खुद से चेंज कर सकते हैं। जैसे अब डेन वुड वर्ल्ड लिखा हुआ है इसने, आप अपना नाम लिखते हैं, आपकी कंपनी कोई भी है, ठीक है। आप टेक की पोस्ट बना रहे हैं, तो जी आईटी कंस्ट्रक्शन, आईटी कुछ भी कर दें आप इसको, आप यहाँ से नेम चेंज कर दें। तो ये हमें एक ब्रैकेट में ना दे देता है, हमें पता चल जाता है कि यार ये टेक्स्ट हमें एक ब्रैकेट में मिल गया। अब हमने ये एडिट करेंगे ना, तो हमारी पूरी की पूरी पोस्ट एडिट हो जाएगी। और इसके अलावा ये आप कर दें, मतलब टेक्स्ट को इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है, और आप उसको टेक्स्ट को एडिट करके आप पूरी पूरी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आपको ना कैनवा के अंदर एडिटिंग टूल्स का नॉलेज आना चाहिए, ना आपको फोटोशॉप के अंदर कोई नॉलेज होने की ज़रूरत है, ठीक है, सिंपल। और अब जो है मेन यही हमारी चीज़ थी, उसके अलावा हमने क्या चीज़ कवर करनी थी, हाँ, अब आ जाती है जी हमारी एनिमेशन। हमने चैट जीपीटी जी एनालाइज़ के लिए यूज़ किया, इसने हमें बहुत अच्छी इमेज एनालाइज़ करके दी, सेम इसी की तरह की इमेज इसने हमें एनालाइज़ करके दी, ठीक है। और अब आ रही है, मेरी बात सही आ रही है? और वो बाद में कर लेंगे ना, अभी क्लास तो एंड होने दें। चलें, अच्छा, मैंने जो है जी चैट जीपीटी यूज़ किया एनालाइज़ करने के लिए, और जेमिनी यूज़ किया जी क्रिएट इमेज करने के लिए, और फिर ये जो है हमें को पायलट ने कुछ ये रिज़ल्ट दिए हैं, ये वाला रिज़ल्ट को पायलट का है।
और ये वाला रिज़ल्ट हमारा जो है जिमिनाई का है। और बाकी जो है अब हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि ये एनिमेशन मैंने हेलियो एआई से कैसे क्रिएट की है, ठीक है? और फिर हम क्लास एंड करते हैं। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़ को ईज़ी करने के लिए, सिंपल करने के लिए हैं। आपको कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर की अब मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं। आपने सीधा पिंटरेस्ट के ऊपर जाएँ, आपको कोई सी भी इमेज आपकी नीश के हिसाब से पसंद आ रही है, कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, सिंपल करें और अपना जो है पोस्ट कर दें और ये वायरल भी चली जाती हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर कोई आपने इमेज जनरेट करवानी है ना एआई से, आपने ना थोड़ा-सा ना कैनवा से उसको एडिट करवा लेना है, थोड़ा-सा। जैसे कि अब 1 मिनट मेरी इमेज कहाँ गायब हो गई? ये, ये है ना? अब इसके अंदर ना थोड़ा-सा ग्रेन आएगा, ग्रेन होता है एक इसी के अंदर एक फॉर्म है, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर। तो ये थोड़ा-सा ग्रेन्स आते हैं इसमें, तो आपने ना इसको ऐसा करना है कि यहाँ पे जाके इसको इमेज अपस्केलर से, अगर आपके पास प्रो है फ्री तभी चलेगा ये, ठीक है? इमेज अपस्केलर से यहाँ पे 4x, 10x, 8x करके आप स्केल कर लेना। इससे ये होगा कि इसकी ग्रेन रिमूव हो जाएगी और थोड़ी-सी ना ये अच्छी लुक देगा। आप इसका थोड़ा-सा फ़िल्टर या कलर्स या कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये ना आपका कोई भी कलर हो सकता है। आप थोड़ी बहुत एडिट कर लें, ठीक है? वो आपके लिए अच्छा होगा ताकि वो वायरल भी हो सके और तो वो एआई भी ना लगे और काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आ सकते हैं, ठीक है? और अभी अपस्केल हो रही है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे चले जाते हैं हेलियो एआई पे। ये हमारा हेलियो एआई आ गया जी। अब ये वीडियो के लिए बेस्ट है जी। हाँ, आपको 100 क्रेडिट्स इसमें मिलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नहीं हाँ, इसका ओवरव्यू ही दूँगा मैं। इसका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि ये टाइम लगा देता है अच्छा खासा वीडियो जनरेट करने में, क्योंकि वीडियो जनरेट करवानी है। तो ये जी $7 का प्लान है मंथ का, अगर आप लेना चाहते हो, तो आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है। सिंपल बताऊँ तो अगर आप कोई कार्टून चैनल बना लें, ठीक है? और कार्टून्स जो हैं आपके दिमाग में कोई भी हो, तो वो आप कोपायलट से, इससे या फिर जेमिनी से बनवा लें, ठीक है? कार्टून आपके करैक्टर बन गया और बच्चे, मैं आपको कहता हूँ कि बच्चे किसी भी वीडियो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है? मेरे भांजे हैं, वो कहीं भी क्लिक कर देते हैं, कोई भी वीडियो आ जाए, एआई आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, वो क्लिक कर देते हैं, वो देखनी है उन्होंने, ठीक है? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये आइडिया बहुत अच्छा है, अगर आप इसके ऊपर काम करें तो। आप इससे एनिमेशन क्रिएट करवाएँ, इससे जाके अपना कार्टून कैरेक्टर जनरेट करवाएँ और सिंपल आपकी स्क्रिप्ट है वो एलएमएल ऐप से क्रिएट करा के और अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी और अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है? और अब आ जाता है जी, हमारा ये फ्री ट्रायल देता है हमें। मैं कुछ अपनी रिसेंट दिखा देता हूँ कि मैंने रिसेंट भी कौन सी क्रिएट करवाई हैं। थिंक ये, जैसे कि ये, ठीक है जी। और ये, अब ये वो क्या कहते हैं, इमेज मैंने इनका प्रॉम्प्ट जो है ये यहाँ पे दे दिया है। मैंने एक सिंपल सी इमेज दी थी इन्हें, ठीक है? और सिंपल इमेज जो है मैंने यहाँ से बनवाई थी कोपायलट से, मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ ज़रा ये। अब मैंने ये करैक्टर जो है यहाँ से जनरेट किया सिंपल, जैसे ये है, 1 मिनट ये। जैसे अब ये करैक्टर मैंने जनरेट करवाया, ये करैक्टर मैंने जनरेट करवाया, ये करैक्टर जनरेट करवाया। सो ये जैसे अब ये मैंने ये करैक्टर जनरेट करवा के, या फिर ये वाला करैक्टर यहाँ से जनरेट करवा के सिंपल इसको मैंने दिया हेलियो एक, और मैंने कहा एनिमेट दिस सेम पिक दिस करैक्टर स्ट्रगल टू टू पुश अप, ठीक है? और इसको मतलब इसमें इमोशंस भी उसने डाल दिए, किस तरह ये स्ट्रगल कर रहा है और ये आप किस तरह कर रहे हैं। जैसे ये वाला, ये इसने परफेक्ट दिया है, ये इसने फास्ट दिया है ताकि मैं इसको स्लो कर सकूं और इसकी एक लॉन्ग वीडियो बन सके। मैंने इसे फास्ट जनरेट करवाया था, ठीक है? और ये आ गया हमारा करैक्टर और बस, ठीक है? और ये हमने एनिमेट किया इस तरह करके। सो ये थी जी
आज की क्लास। और ये मास्टर प्रॉम्प्ट जो है ये उन्हीं को शेयर होगा जिनके पास एसेस है। हाँ, आपका क्या कहते हैं जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल पे मैम दुआ को फॉलो किया हुआ है, ये उनको, हाँ जी, ये उनको शेयर होगा। यहाँ पे इनका फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। और ये उन्हीं को दिया जाएगा प्रॉम्प्ट, और बाकी ये टूल्स। अच्छा, एक और चीज़ है, ये भी जो है ये मैं एजेंसी अपनी रेडी कर रहा हूँ, इसकी वेबसाइट रेडी हो रही है, sideMediaExpert.com, ठीक है। और इसकी मतलब इसके भी आप पे मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स और कुछ डिज़ाइन गाइड दे रहा हूँ। एक ये वाली है, ये पूरी की पूरी एक पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, ठीक है। और एक ये है, ये मैंने खुद क्रिएट करवाई है, ठीक है। ये वाली हो गई, एक मिनट, ये थी ये ये वाली, यही वाली थी। और इसमें आपको प्रॉम्प्ट बहुत सारे मिलेंगे, इतने मज़े मज़े के प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। और आप कोई भी यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपको एक नॉलेज अगर आपने गेन करना है अच्छा, इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको कुछ चाहिए जी स्टूडियो शॉट। अब आम बंदे को नहीं पता था स्टूडियो शॉट क्या है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का स्टाइल क्या है, फ्लैट डिज़ाइन क्या होता है, लाइन आर्ट क्या होती है, कार्टून स्टाइल, एनिमे स्टाइल क्या होता है, कॉन्सेप्ट आर्ट किसको कहते हैं, सिनेमैटिक फोटो रियलिस्टिक किसको कहते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी की क्या होती है, और वॉक्सल आर्ट क्या होती है, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, ये सारी चारकोल वगैरह जितने